नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत कक्षा 12 में जो भी अलंकार लगे हुए हैं एक दोहरान कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में आपके अलंकार से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न गलत ना हो। तो आइए हम सभी मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है अलंकार। तो अलंकार की सबसे पहले परिभाषा क्या है? अलंकार की परिभाषा है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं इन्हें हम अलंकार कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार की किसी नारी की सुंदरता आभूषण से बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता जो है वह अलंकार के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है और काव्य अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन जाता है। तो अलंकारों के 3 मुख्य रूप से प्रकार हैं। पहले हैं शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वे हैं कि जब काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है, वे शब्दालंकार है। जैसे कि अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जहाँ अर्थों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, वे अर्थालंकार कहलाते हैं। जैसे उपमा है, रूपक है, मानवीकरण है। अर्थात जब शब्द का पर्यायवाची भी हम रख देते हैं तब उसके काव्य के सौंदर्य में कोई कमी नहीं होती है, तो वहाँ अर्थालंकार होते हैं। जैसे सीता मुख चंद्रसा सुंदर, यहाँ अगर हम चंद्रसा को हटा करके मयंक सा कर दें, शशि सा कर दें, तब भी उसके सौंदर्य में कोई अंतर नहीं आता है, इसीलिए वे अर्थालंकार हैं। उभय अलंकार वे होते हैं जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के ही माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। उनमें श्लेष और वक्रोक्ति का नाम लिया जाता है। प्रमुख रूप से इसमें श्लेष को ही उभयालंकार माना जाता है। अनुप्रास अलंकार हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, तो वह अनुप्रास होता है। अर्थात वर्णों की जो आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कुछ उदाहरण देखिए। तरनी, तनुजा, तट, तरुवर, तमाल, बहुछाये, यहाँ तय वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए। चारु, चंद्र की चंचल किरणें फैल रही हैं जल थल में, यहाँ चय वर्ण की आवृत्ति है। हमारे हरि, हारिल की लकड़ी में है वर्ण की। रघुपति, राघव, राजा, राम, रे वर्ण की। भगवान, भक्तों की, भयंकर, भूरी, भित्ति, बगाइये में भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। अर्थात जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब अनुप्रास के भी कुछ भेद हैं, जिसमें सबसे पहला होता है छेकानुप्रास। अर्थात जहाँ वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो वहाँ छेकानुप्रास होता है, और अगर वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार हो तो वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। जैसे छेकानुप्रास में आप देखिए, मीराबाई का एक भजन है कि मोहनी मूरत सांवली सूरत नैना बने विशाल, यहाँ मैं से, अर्थात 2 बार आवृत्ति हो रही है, इसीलिए वहाँ छेकानुप्रास है। जबकि वृत्यानुप्रास में क्या होगा कि जहाँ वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार होती है वहाँ वृत्यानुप्रास है। जैसे हमने ऊपर जितने भी उदाहरण पढ़े हैं, जैसे तरनी, तनुजा, तट, तरुवर, तमाल, बहुछाई, यहाँ 2 से अधिक बार आवृत्ति होने से यहाँ वृत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास का अर्थ होता है जहाँ अंत में तुक मिलता है। जैसे कि रहीम का एक दोहा देख लीजिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाइए। तो देखिए अंत में आए जाए, तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ पर एक ही उच्चारण संस्थान जैसे कि कंठ है, तालु है, दंत्य है, ओष्ठ है, इनसे जब किसी वर्ण का से उच्चरित वर्ण की आवृत्ति होती वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हम अगला अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो। हमने अभी अनुप्रास जो पढ़ा था, तो अनुप्रास में क्या था? वर्णों की आवृत्ति। जबकि यमक में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति होती है, यानी शब्द 2 बार आते हैं और दोनों ही बार उनके अर्थ जो है वो अलग अलग निकलते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे हम कुछ उदाहरण से इसे स्पष्ट करेंगे। काली घटा का घमंड घटा,
यहाँ काली घटा तो बादलों से आ रहा है, जबकि घटा यहाँ इस घटा का अर्थ तो बादल है, और ये घटा का मतलब है घटना या कम होना। अब देखिए दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो गया है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यह शिवराज, ये जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, शिवराज भूषण से लिया गया है। ये भूषण की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसमें इन्होंने यमक अलंकार का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है कि 3 बेर यानी जो 3 बार भोजन करती थी वे आज 3 बेर यानी कि 3 बोर खाकर ही जीवन यापन कर रही है। तो ये एक बार आप सुनिए कि ऊंचे घोर मंदिर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर रहाती है, नग न झड़ाती थी वह नग न झड़ाती है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। इस पूरे ही पद में यमक अलंकार का प्रयोग है। अगला देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पहले सजना का अर्थ श्रृंगार करना है, जबकि दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम। अगला देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग यो पाए बोराए। यहाँ कनक और कनक यानी 2 बार आवृत्ति हुई है कनक शब्द की। इस एक कनक का अर्थ है सोना, इसे हम स्वर्ण भी कह सकते हैं, और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। माला फेरत जुग भयार, भया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। यहाँ एक मन का तो अर्थ होता है मोती, और दूसरे मन का अर्थ होता है मन का। यमक अलंकार के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है अभंग यमक, और दूसरा होता है सभंग यमक। अभंग का अर्थ होता है जहाँ बिना टुकड़े किए ही यमक अलंकार के का अर्थ निकल जाता है, वह यमक अभंग होता है। जबकि सभंग का अर्थ होता है टुकड़े करके जहाँ पर यमक अलंकार का अर्थ निकलता है, वहाँ यमक अलंकार होता है, वहाँ पर सभंग यमक होता है। अगला अलंकार है हमारा श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष शब्द श्लिष्ट से बना है, श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपकना। यह एक उभय अलंकार है। उभय अलंकार यहाँ यह एक शब्द अलंकार भी है और यह एक अर्थ अलंकार भी, यानी एक उभय अलंकार है। यहाँ काव्य में जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हो वहीं श्लेष अलंकार होता है। यहाँ शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, बल्कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकल रहे हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ देखिए आप, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर ये जो पानी शब्द है इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के लिए, मनुष्य के लिए और चून अर्थात आटे के लिए। पहला अर्थ निकल जाता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ये जो मोती है यह बनता है पानी में ही। मानस मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है इज्जत, अर्थात मनुष्य की अगर इज्जत एक बार चली जाए, एक बार उसका आत्मसम्मान चला जाए, इज्जत चली जाए, तो उसके लिए सब कुछ सून अर्थात समाप्त हो जाता है। और चून अर्थात आटा, आटे में जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वह भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता है। इसीलिए एक पानी शब्द से 3 अर्थ निकलते हैं, इसीलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण देखिए, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहूँ और, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। यहाँ पर सुबरन शब्द जो है यह श्लिष्ट शब्द है, और इसके कवि व्याभिचारी और चोर इन तीनों में ही अर्थ निकल रहे हैं। सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। अब यहाँ देखिए आप, कवि जो होता है वह चरण धरत, चरण का अर्थ यहाँ ये चरण शब्द भी श्लिष्ट है। चरण का अर्थ यहाँ पर है दोहे का प्रथम चरण। तो जब भी कवि काव्य रचना करता है तो उसका जो जब प्रथम चरण या कभी भी उसकी रचना करता है तो वह जब भी उसका चरण बनाता है तब उसको चिंता होती है, और वह चिंता क्या करता है कि क्या मेरा शब्द अच्छा है, क्या ये कविता योग्य है, नहीं है। इस प्रकार की उसका जो मन है वो चारों तरफ भटकता ही रहता है और वह अच्छे अच्छे वर्णों को ढूंढता रहता है। सुंदर सुवर्ण का एक अर्थ निकला है अच्छे वर्ण।
अच्छे वर्ण अर्थात अच्छे अक्षर। उसके बाद आता है व्याभिचारी। व्याभिचारी सुवर्ण का अर्थ लेंगे सुंदर रंग, यानी जब भी व्याभिचारी व्यक्ति, बुरा व्यक्ति बाहर निकलता है तो वह उसकी चिंता होती है, उसको ना नींद अच्छी लगती है, ना भावत नींद न शोर, न शोर अच्छा लगता है। सुवर्ण वह भी सुंदर रंग को ढूंढता है अर्थात सुंदर नारियों को ढूंढता फिरता है। चोर, यहाँ चोर सुवर्ण का अर्थ लेगा स्वर्ण से, सुवर्ण अर्थात स्वर्ण। तो चोर जब घर से बाहर निकलता है तो उसको चिंता होती कहीं मुझे देख ना ले, और उसको चिंता रहती है और ना उसको नींद अच्छी लगती है, उसका चित्त चारों तरफ फिरता रहता है और वह स्वर्ण को चारों तरफ ढूंढता रहता है। इस प्रकार यह श्लेष अलंकार है। यहाँ शब्द की आवृत्ति नहीं हुई, जबकि एक ही शब्द से इन अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलता है। यहाँ प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है यह पद ले देके कि इसमें से श्लिष्ट वर्ण कौन, श्लिष्ट शब्द कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्लिष्ट शब्द यहाँ सुवर्ण है। इसी प्रकार हमने अभी जो रहीमन पानी राखिए वाला पद पढ़ा था उसमें भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रस्तुत पद में श्लिष्ट शब्द कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्लिष्ट शब्द पानी है। अगला हम अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अलंकार है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार अर्थात जब जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। हम सभी जानते हैं कि जो भी कार्य होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और यदि बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है तो विभावना अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर कारण नहीं है, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, वहां विभावना अलंकार है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिना, बिनु, बिन, रहित इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि निंदक को हमेशा अपने आसपास रखना चाहिए, यानी अपने घर और आंगन के आसपास ही किसको, निंदक जो आपकी निंदा करता है ना, उसे अपने आसपास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को कैसा कर देता है, निर्मल कर देता है। अर्थात यहाँ पर कारण नहीं है, यानी पानी भी नहीं है और साबुन भी नहीं है, फिर भी निर्मल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, विभावना अलंकार है। एक उदाहरण और देखिए, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। अर्थात यहाँ देखिए बिना पद के तो चल रहा है और बिना कान के सुन रहा है, अर्थात यहाँ कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। दे दी आज़ादी हमें बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अब यहाँ देखिए बिना खड़ग और बिना ढाल, महात्मा गांधी के लिए यह पंक्तियाँ आई हैं कि इन्होंने बिना ही खड़ग और बिना ही ढाल के हमें आज़ादी, बिना तलवार और बिना ढाल के हमें आज़ादी दिला दी है। अर्थात यहाँ आज़ादी हमें मिल गई, यानी कार्य तो हो गया है लेकिन कार्य का कारण नहीं है, फिर भी यहाँ कार्य हो गया है, इसीलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। वक्रोक्ति अलंकार देखिए, वक्रोक्ति जैसा कि इसके शब्दों से ही पता चल रहा है, वक्र धन उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और उक्ति यानी बात, यानी कि जहाँ वक्ता कुछ कहे और श्रोता उसे जानबूझकर कुछ और समझ ले, कुछ और भिन्न अर्थ निकाल लेता है, तो वहाँ पर वक्रोक्ति होता है। अब इसको परिभाषा देखिए कि प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ समझ लेना ही वक्रोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी एक बात के अनेक अर्थ होने के कारण सुनने वाले के द्वारा अन्य अर्थ ले लिया जाए, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर वक्ता कुछ कहे और श्रोता उसका अन्य ही अर्थ ले ले, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, कौतुम मैं घनश्याम तो बरसों कित जाए। यहाँ पर कृष्ण राधिका से कहते हैं, कृष्ण राधिका के पास जाते हैं तो राधिका पूछती है कौ तुम कौन हो। कृष्ण कहते हैं मैं घनश्याम। मैं कौन हूँ, मैं घनश्याम हूँ।
तो राधिका जानती है कि घनश्याम अर्थात वे कृष्ण है, लेकिन वे जानबूझकर घनश्याम अर्थात काला बादल अर्थ लेकर कहती है तो बरसों की तो जाए, तो तुम कहीं और जाकर क्यों नहीं बरसते। कौन द्वार पर, हरि में राधे। यहाँ पर भी कृष्ण और राधिका का ही उदाहरण लिया गया है कि कौन द्वार पर। राधिका पूछती है कौन है द्वार पर। हरि मैं राधे, राधे यानी हे राधे मैं हरि हूँ। क्या वानर का काम यहाँ। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है और यहाँ राधा जानबूझकर हरि शब्द का अर्थ वानर ले रही है, अतः यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार हैं। एक अन्य उदाहरण देखिए कि एक अपर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है। अपर कहाँ, अपर कैसा, उड़ गया, वह तो सपर है। यहाँ एक राजा अपनी पत्नी को दो कबूतर दे करके कहीं बाहर जाते हैं और वापस आकर देखते हैं तो उनके हाथ में एक ही कबूतर है। तो वह अपनी पत्नी से पूछते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, अर्थात दूसरा कहाँ है। तो रानी जानती है कि अपर का अर्थ यहाँ दूसरा है, लेकिन वह जानबूझ के कहती है ए पर, अपर कैसा, अपर अर्थात बिना पंखों का कैसा, उड़ गया, वह तो उड़ गया है, वह क्या है, वह तो सपर है अर्थात पंखों वाला है। मैं आशा करती हूँ कि अब तक आपको सभी अलंकार समझ में आ रहे होंगे। हम अपने आगे वाले अलंकार में बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, अतिशय अर्थात कोई बात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर अगर वर्णित की जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यहाँ देखिए, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लग ही नहीं पाई थी कि लंका सारी की सारी जल गई और सारे के सारे निशाचर अर्थात राक्षस भाग गए। यानी कि बात को बहुत अधिक बढ़ाकर बताया गया है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। यहाँ देखिए, ये राणा प्रताप के घोड़े चेतक का वर्णन है कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, यानी कि आगे बहुत भारी नदी थी, घोड़ा कैसे उतरे पार। और राणा प्रताप को मन में यह संदेह हुआ कि घोड़ा अब उस पार कैसे जाएगा। राणा ने तो केवल सोचा ही था, तब तक चेतक तो उसे पार ही कर गया था। यहाँ पर केवल राणा ने सोचा, तब तक चेतक का पार कर जाना अतिशयोक्ति का एक अत्यधिक सुंदर उदाहरण है। अगला हम अलंकार पढ़ेंगे संदेह अलंकार। नाम से ही स्पष्ट है संदेह है, यानी जहाँ पर वस्तु को देखकर उसका निश्चय नहीं होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अब समझिए इसे कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर यह निश्चित ही नहीं हो पाता कि यह वही है या कोई और, तथा यह संदेह अंत तक बना रहता है, तो यहाँ संदेह अलंकार होता है। यानी कि किसी को देखकर जब अनिश्चय की स्थिति रहती है, अर्थात संदेह बना रहता है कि क्या यह है अथवा नहीं है। जैसे कि रात्रि में अंधियारे में रस्सी है और यह रस्सी सर्प दिखाई दे रही है और आपको दूर से समझ में ही नहीं आ रहा है कि यह रस्सी पड़ी है या सर्प है। तो यह जो रस्सी है और सर्प है, इनके बीच का जो संशय की स्थिति, और जब आप इसे रस्सी और सर्प के बीच में जो संदेह बना रहता है, मन में संशय बना रहता है, वही संदेह अलंकार है। इसके कुछ वाचक शब्द होता है कि केंधव, किधव या, अर्थात की, केंधव, किधो या ये शब्द आएंगे। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर द्रौपदी चीरहरण के विषय में है कि सारी बीच नारी है। दुशासन ऐसा विचार कर रहे हैं कि इस साड़ी के बीच में नारी है कि इस नारी के बीच में साड़ी है।
क्या ये साड़ी ही की नारी है, यानी साड़ी से नारी बनी है, कि नारी ही की साड़ी है, या ये नारी ही साड़ी है। इस प्रकार उसके मन में संदेह अंत तक बना रहता है, इसीलिए यहाँ पर संदेह अलंकार हैं। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। यहाँ हंस सोच रहा है कि ये सरस ओस की बूंदे यानी ओस की बूंदे हैं, या सुंदर सुंदर मोती है, अर्थात उसके मन में संदेह बना हुआ है, इसीलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अगला अलंकार होता है भ्रांतिमान, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहीं भ्रांतिमान अलंकार होता है। अभी हमने पढ़ा संदेह अलंकार, जहाँ पर तो वस्तु में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, कि मन में यह संशय रहता है कि क्या यह वस्तु यह है अथवा नहीं है। लेकिन जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान ली जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, यानी कि जब तक आपको वह रस्सी और सर्प में संदेह है कि क्या यह रस्सी है या सर्प है, तब तक वहाँ संदेह अलंकार है। लेकिन जब रस्सी को सर्प ही मान लिया जाए तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। यहाँ वाचक शब्द होता है जानकर, मानकर, समझकर। वाचक शब्द का अर्थ होता है कि कुछ शब्द आपको उस उदाहरण में मिलेंगे, जानकर, मानकर, समझकर। जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, यानी ओस के बिंदुओं को हंसिनी मोती जानकर चुग रही है, अर्थात तो उसके मन में संशय नहीं है, वह ओस के बूंदों को मोती ही समझ रही है, इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सांपिन लोटी, यानी कि वह चोटी को क्या मान रहा है, सांपिन मान रहा है, अर्थात उसे चोटी में सांप का भ्रांति हो गई है, इसीलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। हमारा अगला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास का अर्थ ही हमें देखने से स्पष्ट हो रहा है, विरोध आभास, यहाँ जहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन विरोध प्रतीत हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि काव्य में जहाँ किसी पदार्थ, गुण, क्रिया में वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जूजू बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। यहाँ पर चित्त जो कि कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, तो उसके विषय में बताएं कि इस चित्त कृष्ण के प्रेम के अनुराग में डूबा हुआ जो चित्त है उसकी गति को कोई भी नहीं समझ रहा है, क्योंकि वह जैसे जैसे श्याम रंग में डूब रहा है, अर्थात जैसे जैसे प्रेम में डूब रहा है त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वह उज्ज्वल होता जा रहा है। और क्योंकि काले वर्ण में अगर कोई डूबता है तो वह काला ही होगा, वह उज्ज्वल कैसे हो सकता है, यानी वास्तविक विरोध नहीं है, फिर भी यहाँ विरोध प्रतीत हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, विरोधाभास अलंकार हुआ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। यहाँ पर अगर वाणी शीतल है तो उसमें आग कैसे आ सकती है, इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। यानी कि वास्तविक विरोध नहीं है लेकिन किसी भी पदार्थ के गुण, क्रिया में वास्तविक विरोध नहीं होने पर केवल विरोध का आभास हो रहा है, तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। इसी के साथ हमारे यह जो अलंकार है समाप्त होते हैं। हम कुछ प्रश्न भी देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक बार आपको यह वीडियो देखने के बाद मैं नहीं मानती कि आपको इसके बाद अलंकार में कुछ और पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो हमने शुरुआत में ही देखा था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। उसी के साथ हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो अलंकार हैं काव्य के बाह्य तत्व माने जाते हैं। अलंकार कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। वे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं तो वे हैं शब्दालंकार, और अर्थों के माध्यम से हैं तो अर्थालंकार। और जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हैं। अगर वर्ण की आवृत्ति 2 बार है तो वहाँ छेकानुप्रास हैं, 2 से अधिक बार हैं तो वृत्त्यानुप्रास हैं। अब यहाँ देखिए, हमारे हरी हारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ है वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा है, तो अनुप्रास है। अनुप्रास के कुल कितने भेद हैं,
4 कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आ जाएगा छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और चौथा है श्रुत्यानुप्रास। चलिए, तरनी, तनुजा, तट, तरुवर, तमाल, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तय वर्ण की आवृत्ति से यहाँ अनुप्रास है। सजना है मुझे, सजना के लिए यहाँ आप देखिए सजना शब्दों की 2 बार आवृत्ति हुई है, और जहाँ पर किसी भी शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है, और दोनों ही बार अर्थ अलग होता है। एक सजना का अर्थ है श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम। काव्य में जहाँ शब्द के 2 या 2 से अधिक बार, जहाँ काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड, घटा 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 शब्द यमक अलंकार। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है यमक अलंकार। श्लेष अलंकार कैसा है? तो उभय अलंकार है। काव्य में जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं, अर्थात जहाँ शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही है, एक ही शब्द से अगर अनेक अर्थ निकलते हैं तो कौन सा होता है? तो श्लेष है। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ श्लेष है। पानी गए न ऊपरे मोती मानस चून, श्लेष अलंकार है। जहाँ बिना कारण के अगर कार्य हो रहा है तो वहाँ पर विभावना अलंकार है। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय, यहाँ पर देखिए पानी नहीं है, साबुन भी नहीं है, यानी बिना कारण के ही कार्य हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर विभावना अलंकार है। जहाँ पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध नहीं है फिर भी विरोध का आभास हो तो वहाँ होगा विरोधाभास। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर वाणी शीतल है, उसमें आग अगर ली जा रही है, आग गर्म है, तो दोनों में ही विरोध है, इसीलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। किसी एक बात के अनेक अर्थ होने के कारण सुनने वाला के द्वारा अन्य अर्थ अगर ले लिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। प्रत्यक्ष अर्थ के अतिरिक्त भिन्न अर्थ समझ लेना कौन सा है? वक्रोक्ति। कौन द्वार पर? हरि में राधे, क्या वानर को यहाँ काम, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर रहे हैं तो वहाँ अतिशयोक्ति। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, अतिशयोक्ति अलंकार। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर अगर निश्चय नहीं हो पा रहा है तब वहाँ पर संदेह अलंकार है, और अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए तो कौन सा होगा? भ्रांतिमान। कि, किदो, किधा, यहाँ ये कौन से वाचक, किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? तो ये संदेह के हैं। ये है सरस ओस की बूंदे, या है मंजुल मोती। अब यहाँ देखिए, अब या है यानी कि दोनों में ही संशय की स्थिति है, इसीलिए यहाँ संदेह अलंकार है। अगर अत्यधिक समानता से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए तो भ्रांतिमान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान, भ्रांतिमान। तो आगे 2 ही प्रश्न है। कनक कनकते सोगुनी कौन सा अलंकार हो जाएगा? कनक और कनक 2 बार आवृत्ति यमक। अगर हमसे पूछ ले कि पहले कनक का अर्थ और दूसरे कनक का अर्थ क्या है तो एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतुरा। बिना, बिनु, बिन ये किसके लिए आते हैं? वाचक शब्द हैं, तो यह है विभावना के। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो गया, यानी वास्तविक विरोध नहीं है, केवल विरोध का आभास है, तो वहाँ हो गया विरोधाभास अलंकार। तो यहाँ हमारे अलंकार समाप्त होते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और एक बार इसे पूरा देखिएगा, ताकि अलंकार से के संबंध में यदि आपको किसी भी प्रकार की भ्रांति हो या किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो उसका समाधान हो पाए। धन्यवाद, नमस्कार।